स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। सोशल एक्टिविस्ट अमनदीप बोपराय को आज गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। कारण क्या है पता नहीं। क्यास लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्होंने एक हफ्ता 8-10 दिन पहले जो एक बयान आया था पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि अगर हमें अपना झंडा वापस नहीं मिला तो हम कोई भी झंडा नहीं उठाएंगे। कहने का मतलब था कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। और इससे पहले भी इस तरह के बयान कश्मीर से काफ़ी आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बयान आ चुके हैं। लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा, इस पर फिक्र होती है कि अगर तिरंगा फहराने पर उनको अरेस्ट किया गया है तो फिर ये बड़ा बदकिस्मत है। हो सकता है कि कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हों कि जिसमें ये इलीगल भी हो, आप किसी के प्रेमिसेस में जाकर, या मुझे नहीं पता वो क्या होंगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा बदकिस्मत है। अगर आप ये कहते हो कि ये इसलिए हमने अरेस्ट किया कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है, अगर ये चार्जेस उन पे लगते हैं तो जनाब मुझे ये बताओ, ये माहौल ख़राब करने की कवायद शुरू कहाँ से हुई? जम्मू में रिएक्शन था, एक्शन कहाँ पे हुआ? शुरुआत कहाँ से हुई? एफआईआर तो लॉन्च की गई जम्मू के सोशल एक्टिविस्ट ने, जम्मू के लोगों ने एफआईआर लॉन्च की अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। शुरुआत वहाँ से हुई। उनके घर कितने पुलिस वाले गए थे? क्या उनको अरेस्ट किया गया? अभी भी कुछ ऐसी ताकतें हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल हो जाता है। जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और आज सोशल एक्टिविस्ट अमनदीप बोपराय के घर में इतनी पुलिस गई थी, ऐसा लगता था कि कोई आतंकवादी है। ये उनके घर के अंदर बाहर पुलिस ही पुलिस थी। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, भारत माता की जय कहता है, हाथ में तिरंगा उठाता है, और वो एक्शन का रिएक्शन था। अगर माहौल ख़राब करने के दायरे में लाकर आपने उनको गिरफ्तार किया गया है, आपके पास लॉजिक ये है, तो जनाब आपको कश्मीर में भी पुलिस भेजनी पड़ेगी, उस घर में भी पुलिस भेजनी पड़ेगी। यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। इससे पहले जब असेंबली में ये नारे लगाए गए थे पाकिस्तान जिंदाबाद, कितनी पुलिस गई थी वहाँ पे। जब इससे पहले महबूबा मैडम ने ये कहा था कि तिरंगे को कांधा देने वाला, इससे बड़ा क्या? तिरंगा हमारी शान है, हमारी पहचान है, हिंदुस्तानियों को नाज है तिरंगे पे, उससे बड़ा क्या? अगर आप उसको कह रहे हो कि उसको कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, कितनी पुलिस गई थी उस वक्त? और अगर अमनदीप बोपराय को इसलिए अरेस्ट किया गया है कि तिरंगा के, अब मुझे नहीं पता, पुलिस बता भी नहीं है कि किस जुर्म में अरेस्ट किया गया है, लेकिन क्योस लग रहे हैं कि शायद ये तिरंगा फहराने के जुर्म में उनको अरेस्ट किया गया है। तो जनाब ये बात एक हफ्ता पुरानी है, शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं किया? आप 6-7 दिन के बाद हरकत में आए, किसका प्रेशर था? ये इतना प्रेशर कहाँ से आया? अगर वो इलीगल था तो पहले दिन से इलीगल था, आपने फौरन उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया उसी दिन? इस कवायद को 5-6-7 दिन क्यों लग गए? क्योंकि कानून के दाव पेच मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। लेकिन जो चीजें समझ नहीं आती हैं, मैंडर से वहां से भी एक स्टेटमेंट आया था और बड़ी बार आया, भारत के विरुद्ध, तिरंगे के विरुद्ध। कितनी बार पुलिस गई उन लोगों के घरों में? कितनी बार वो लोग अरेस्ट हुए? कितनी बार? क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, जब उसके घर में पुलिस आ जाती है ना, घेर लेते हैं, अंदर बाहर पुलिस ही पुलिस होती है, सियासतदानों के लिए आम सी बात होती है ये। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वादे कर कर वो 5 साल के बाद उन वादों को पूरा भी नहीं करते हैं, और 5 साल के बाद सर उठाकर उन्हीं वोटरों से फिर आंख से आंख मिला लेते हैं। उनके लिए बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल होता है। तो जनाब आप मुझे ये समझा देना, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं।
अगर अमनदीप बोपराय को इसलिए अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने पीडीपी ऑफिस में जाकर तिरंगा फहराया था, और आप इसको ये कहोगे कि ये माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, आप अमनदीप बोपराय को अरेस्ट रखो, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से शुरुआत हुई थी कश्मीर से। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी को, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। फिर एफआईआर तो काफ़ी लॉन्च हुई हैं जम्मू में उनके खिलाफ इसी बयान को लेकर, उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं अरेस्ट हुई? इससे पहले जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, तब क्यों नहीं वहाँ पे क्यों नहीं अरेस्ट हुए? उनके घरों में पुलिस क्यों नहीं गई? तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं बचेगा, जब इस तरह के बयान आए थे, वो लोग क्यों नहीं अरेस्ट हुए? अगर उस वक्त आपने लगाम कसी होती, जो लीगल एक्शन है वो लिए होते हैं, क्योंकि यहां तक मुझे समझ आती है तिरंगे से ऊपर कुछ भी नहीं, तिरंगे से ऊपर कुछ भी नहीं। तो उसके लिए जब कोई चीज कह देता है, और जम्मू कश्मीर में जो आम सी बात हो गई है, लेकिन अमनदीप बोपराय को अरेस्ट किया गया है। अगर कारण ये है जनाब, तो फिर आपको और बड़े अरेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, ऐसा किताबों में लिखा है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। बस यही था। महबूबा जी ने एक बयान दिया था, उसका रिएक्शन जम्मू में देखने को मिला। सोशल एक्टिविस्ट अमनदीप बोपराय ने पीडीपी ऑफिस में जाकर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। यही माना जा रहा है कि आज 6, 7, 8 दिन के बाद उनको इसी जुर्म तिरंगा फहराया, जुर्म अरेस्ट किया गया है। बदकिस्मत है। अगर लॉ के अकॉर्डिंग चला जाए तो फिर उनको उसी दिन अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसके एक दिन बाद अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 6-7 दिन के बाद कौन सा प्रेशर था? कौन सा आपके ऊपर ऐसे लोगों को आपको खुश करना था कि उसको अरेस्ट किया गया? अगर कारण तिरंगा है तो, अगर अरेस्ट भी किया, अगर कानून कहता है कि ये जुर्म है तो आपने अरेस्ट भी किया, तो इसके साथ और बहुत सारे अरेस्ट होंगे। फिर आपको उन सबको भी अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत अमनदीप बोपराय ने नहीं की है, शुरुआत कहीं और से हुई है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।